टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। नागपूर हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजेंद्र रेणू सर आपल्यासोबत आहे। सर, हॉटेल विजेच्या दरात जे हॉटेल इंडस्ट्रीज आता इंडस्ट्रियल दरानं वीज मिळणार आहे, काय सांगणार? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र सरकार का, देवेंद्र फडणवीस जी का, जिन्होंने एक बहुत कई दशकों की हमारी डिमांड थी, क्योंकि बाकी सब क्षेत्र में तो हम इंडस्ट्री आते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारा सबसे ज़्यादा है, रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज़्यादा है, और बिजली पर हमको कमर्शियल लगती थी, बाकी जगह हमको इंडस्ट्रियल बोला जाता था। फिर पिछले सरकार ने उद्धव ठाकरे जी ने इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए शुरुआत की। उन्होंने पहले एक ऐसा किया कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो क्वालिफिकेशन भी हमने किया, पर फिर भी दरें हमको नहीं मिल रही थी। तो यानी एक तरह से लाइसेंस मिल गया था पर हम चला नहीं पा रहे थे, तो हो नहीं रहा था। फिर भी हम देवेंद्र फडणवीस जी के पास हम रिक्वेस्ट करते रहे, महाराष्ट्र की जो हमारी एसोसिएशन वो भी करती रही, और इस बार पर जो MERC का ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के अंदर में उन्होंने क्लियर कट होटल और जितने रिसोर्ट्स हैं इनको इंडस्ट्री के सेक्टर में लेके इंडस्ट्रियल टैरिफ लगाने का कहा है। ये 5 साल का ऑर्डर है, तो ये 5 साल के अंदर में हमारा जो अभी का टैरिफ ऑलमोस्ट समझ लीजिए 15 से 20 रुपये जाता था, वो अब 10 रुपये के नीचे आ जाएगा। कितनी नागपुर में कितनी बचत होगी, अगर आप कितना फायदा होगा होटल इंडस्ट्री का? देखिए, ऐसा गेस करना तो बड़ा मुश्किल है कि कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत में बताइए। प्रतिशत में मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए कि बिजली का बिल जो है 20 से 25% हमारा खर्चा रहता है। हमारा एक्सपेंडिचर का 20 से 25% हमारा एक्सपेंडिचर का खर्चा बिजली का है। अब उसमें अगर आप समझो 50% की कमी आ रही है, तो 10 से 12% की हमारे रेवेन्यू में फ़र्क पड़ेगा। इससे एडवांटेज क्या होगा कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, यानी लोग बेटर सर्विसेज कस्टमर को अपने दे पाएंगे, बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। और इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि अब जो बहुत सारे हम लोग जो खास करके रिसोर्ट में हो यह रहा था कि मध्य प्रदेश जहाँ शुरू होता है, लोग रिसोर्ट वहाँ ज़्यादा बनाते थे, महाराष्ट्र में कम बनाते थे क्योंकि हमारी बिजली महंगी थी। तो इससे अब क्या होगा कि अब हमारा जो टूरिस्ट पोजीशन है, जो जंगल का रिसोर्ट, वो भी सुधरेगा। शहर के अंदर में कंपटीशन आने से जो बड़े अब इतने होटल्स आ ही रहे हैं नागपुर में, और भी नए होटल्स आएंगे, और इससे हमारे जो खास करके विदर्भ एरिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टैरिफ ही चेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर ऑर्डर के अंदर में उन्होंने ABCD प्रकार के अंदर में शहर की श्रेणी दी हुई है। उस श्रेणी में हमको नागपुर को एक 75 पैसे का और एडवांटेज मिलता है कुछ महीनों के लिए, क्योंकि हम उस श्रेणी में आते हैं। तो विदर्भ को खास करके इसका एक एडवांटेज मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हम लोग इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं इस ऑर्डर का। होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी इस निर्णय के बाद, मैंने एक्सपांड होगी? ऑलरेडी हो रही है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इससे बढ़ेगी। वैसे ही शहर के अंदर में नए आप देख ही रहे हैं कि नए होटल्स आ रहे हैं, और पर ये जरूर है कि क्योंकि जब कंपटीशन ऐसा लगता है कि अब क्योंकि 10% का आपका खर्चा कम हो गया, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ती है, तो बड़े ग्रुप कॉर्पोरेट जो है जब उसके अंदर में और आना चाहते हैं कि भैया अब इसका एडवांटेजेस हो गया। और ये 5 साल का दायरा है, 5 साल का दायरा बहुत बड़ा है। इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर के अंदर में लेके हमको सरकार ने बहुत रिलीफ दी है, बहुत समय की हमारी मांग थी, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे महाराष्ट्र सरकार का। कॅमेरामॅन साईसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।